फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के इस चैप्टर में हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट्स की। वर्ल्ड मार्केट्स में सबसे फेमस है डाउ जोन्स, जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर है। डाउ जोन्स को हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली डाउ भी बोलते हैं। इट्स अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट मेजर्स द स्टॉक परफॉर्मेंस ऑफ 30 लार्ज कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए में यानी अमेरिका में जो 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये इंडेक्स ट्रैक करता है और उनके बेस पे ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स बना हुआ है। और इसके ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि अमेरिका को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना गया है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी की सबसे बड़ी 30 कंपनीज को मिला करके जो इंडेक्स बनाया हुआ है, इसलिए इसको एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। और इसी को देख करके जनरली बाकी के वर्ल्ड मार्केट्स भी मूव होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड S&P। इसको S&P 500 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, लेकिन ये मेजर करता है यूएसए की यानी अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनीज को, क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा है। डाउ जोन्स के कंपैरिजन में, 30 के कंपैरिजन में 500 है यहाँ पे कंपनीज। तो इसको कई लोगों का ये मानना है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट। तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव इसको माना गया है वर्ल्ड मार्केट्स में। लेकिन ये दोनों जनरली जब भी चलते हैं तो जनरली आपको दिखेगा ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तीसरे एक्सचेंज की बात करते हैं जो कि नास्डैक है। नास्डैक में मोस्टली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज लिस्टेड होती हैं, और इसको खाली नास्डैक भी बोलते हैं, नास्डैक स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ये भी अमेरिकन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है जो कि लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी में। इट इज रैंक सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सचेंजेस बाय मार्केट कैप ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, बिहाइंड ओनली द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये तीन जो एक्सचेंजेस हैं बेसिकली, ये डाउ जोन्स एक इंडेक्स है, S&P भी इंडेक्स है, और नास्डैक एक एक्सचेंज है। तो इन तीन, ये यूएस के ये तीन मोस्ट पॉपुलरली ट्रैक किए जाते हैं बाय द वर्ल्ड मार्केट्स, बाय अदर वर्ल्ड मार्केट, सो दैट दे कैन फॉलो दीज एक्सचेंजेस की यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक हैंग सेंग को हम लोग ट्रैक करते हैं कि हैंग सेंग में क्या हो रहा है। वहां से एक ट्रैक किया जाता है कि एशियन मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। It's a stock market index again based out of Hong Kong. It is used to record and monitor daily changes of the largest companies of Hong Kong stock market, and is the main indicator of the overall performance in the Hong Kong. So ये main indicator इसको माना गया है। Indian markets follow the sentiments of Dow Jones, S&P, Nasdaq, Hang Seng, etc. If these exchanges post gains, our markets also tend to open in green and vice versa. इंडिया के जो मार्केट्स हैं वो डाउ जोन्स, S&P, नास्डैक और हैंगसेंग वगैरह का उसके जो सेंटीमेंट्स हैं उनको फॉलो करती है। अगर यहाँ पे तेजी दिखती है तो यहाँ पे हम लोग भी, इंडिया में भी तेजी आती है। और अगर ये इन एक्सचेंज में गिरावट और सेलिंग दिख रही है तो इंडियन एक्सचेंजेस पे भी जनरली सेलिंग दिखती है। ये एक जनरल ट्रेंड है जो कि आपको मोर देन 90% टाइम्स फॉलो होता हुआ दिखेगा। Therefore, it is important to open, it is important for one to keep an eye on these markets before our markets open to understand the global trend. इसीलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी मार्केट जैसे 9 बजे मॉर्निंग में 9 AM ओपन होती है, तो उससे पहले हम स्टडी कर लें कि रात को डाउ जोन्स क्या क्लोज हुआ, अभी डाउ जोन्स के फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, हैंग सेंग क्या कर रहा है, S&P और नैस्डैक किस तरीके से क्लोज हुए। तो ये सारी चीजें देख करके हमारे को एक आइडिया लग जाता है कि वर्ल्ड मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट्स तेज हैं तो हमारे को ये मान के चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे भी आपको बुलिश साइड ही, बुलिश व्यू ही बनता हुआ मार्केट प्लेयर्स के द्वारा दिखाई देगा। और अगर वहां पे हमें सेलिंग दिखती है वर्ल्ड एक्सचेंजेस में, तो हमारे एक्सचेंज में भी आपको बियरिश और सेलिंग साइड ही दिखाई देगी। ऑफ कोर्स जब भी कभी यहाँ पे लोकल स्पेसिफिक न्यूज कुछ अलग आ जाती है तो हमारे मार्केट्स डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं, और जनरली करते भी हैं। लेकिन आपको 80 to 90% टाइम्स इंडियन मार्केट्स वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो करती हुई ही दिखेंगी। Since US based markets are closed when we open, one can also check the futures of these exchanges on investing.com. investing.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर पे आप वर्ल्ड की सारी एक्सचेंजेस और उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है और टिक बाय टिक अभी
वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उन एक्सचेंजेस में। सो वो आपको सब दिखेगा। अगर बढ़ रहा है तो आपको वो भी दिखेगा, अगर गिरा हुआ है तो वो भी दिखेगा, तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये ऐप में भी अवेलेबल है, आप जा करके अपने प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एप्पल में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। ज्यादातर मार्केट प्लेयर्स इसको फॉलो करते हैं ताकि उनको ट्रेंड पता लगता रहे, ना सिर्फ मार्केट खुलने से पहले बल्कि मार्केट खुलने के बाद भी वो लोग इन फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड होने वाले फ्यूचर्स को ट्रैक करते रहते हैं, ताकि उनको एक आइडिया लगता रहे कि अगर वहां पे गिरावट आ रही है सडनली, तो हमारे बाजार भी उसको फॉलो करते हुए आपको दिखेंगे। और अगर वहां पे एक तेजी बनती हुई दिखेगी, एक बुल व्यू बनता हुआ दिखेगा, तो हमारे यहाँ पे भी एक बुलिश साइड में ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाती है। सो वी जनरली ट्रेंड टू फॉलो द वर्ल्ड मार्केट्स। इसीलिए जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली मार्केट आवर्स में भी इन एक्सचेंजेस में होने वाली और इनके फ्यूचर्स में होने वाली मूवमेंट को ट्रैक करते रहते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। और आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो या जब भी ट्रेडिंग करें तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।